ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। મહાન વૈયાકરણ અને ભારતીયતાના ધ્વજવાહક महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के अध्यापन सत्र में उपस्थित आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा 9वां व्याख्यान है, 9वां पाठ है। यह पाठ विशेष महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए ध्यानपूर्वक शांति से सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। यद्यपि पिछले पाठ में हमने संज्ञा सूत्रों का अध्ययन करते हुए जिन सूत्रों को पढ़ा था उसमें नवेति विभाषा आ गया है। उसके अनुसंधान में एक और संज्ञा सूत्र पढ़ लेते हैं। उसके बाद आज का जो केंद्रीय विषय है उस पर हम विचार करेंगे। इग्यणः संप्रसारणम, ऐसा एक सूत्र है जो संप्रसारण संज्ञा का विधान करता है, संप्रसारण संज्ञा करता है। इस सूत्र में इकः प्रथमा विभक्ति का पद है, सॉरी इक प्रथमा विभक्ति का पद है, यणः षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है और संप्रसारणम प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। सूत्र में 3 पद हैं, किसी में भी समास नहीं है, अनुवृत्ति भी किसी की नहीं है। सूत्र के तीनों पदों को क्रम से रखने के बाद भवति क्रियापद हम अपनी ओर से डाल देंगे तो सूत्र होगा यणः इक संप्रसारणम भवति। इस पाणिनि वचन को ध्यान में रख करके इसका हम अनुवाद करेंगे तो होगा यण के यण का इक संप्रसारण संज्ञक होता है। पर इससे सूत्र का पूरा अर्थ हमको पता नहीं चलता है, इसलिए अन्य सूत्रों की तरह ही सूत्रार्थ को थोड़ा और व्यापक करेंगे। यणः में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए यणः स्थाने, और विधीयमानः ऐसा पद भी हमने अपनी ओर से डाला। यण के स्थान में विधीयमान जो इक है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। इस अर्थ को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। यणः में षष्ठी विभक्ति है, इस षष्ठी विभक्ति के कारण हमने स्थाने शब्द डाला है, अर्थात हम अपनी ओर से नहीं डाल रहे। पाणिनि ने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके हमें सूचना दे दी है कि आप यण का अर्थ यणः स्थाने रखना है, और भूतो भावी वा ये शब्द भी हमने अपनी ओर से डाला, क्योंकि यण के स्थान में इक हो गया हो या इण के स्थान में इक होने वाला हो,
दोनों अवस्था में यण के स्थान में होने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा है। याद रखिए, ये भूतः भावी, ये दोनों शब्दों का संदर्भ रूप सिद्धि की प्रक्रिया के अवसर पर है। अर्थात हम किसी एक पद की रूप सिद्धि प्रक्रिया कर रहे हैं। उस प्रक्रिया के दरमियान यण के स्थान में इक हो चुका हो भूत, तो भी उसे हम संप्रसारण नाम देंगे। और अभी हुआ नहीं है, अभी तो केवल विधि किया गया है। विधि हो जाने के बाद वो इक होने वाला है। उस भावी इक की भी संप्रसारण संज्ञा होती है। इसलिए हमने रूप सिद्धि की प्रक्रिया को ध्यान में लिया, और रूप सिद्धि प्रक्रिया में जो संभवित दो अवस्थाएं हैं, भूतकालिक अवस्था और भविष्य की अवस्था, उसको स्पष्ट करने के लिए सूत्रार्थ में ये शब्द डाले, भूतो भावी वा। इसका हिंदी अनुवाद हमने किया है, यण के स्थान में जो एक हो चुका है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है, या जो भावी है, होने वाला है, उसकी भी संप्रसारण संज्ञा होती है। इस बात को हम आगे चल करके और भी स्पष्ट करेंगे। अभी तो हमको इतना याद रखना है कि इक की संप्रसारण संज्ञा है। इक ये प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में ई उ री री चार स्वरों का समावेश होता है। अई उण रुल रिक। अ चला गया, ई पहला अक्षर और रिल रिक का क अंतिम अक्षर, दोनों मिला करके एक प्रत्याहार बना। तो पाणिनि जब इक कह रहे हैं तो हमारे मन में चार वर्णों का प्रकाश होना चाहिए, ई उ री और री। और पाणिनि जब यण कह रहे हैं तब हय वरट लण, इन दो प्रत्याहार सूत्रों में के द्वारा य व र और ल, इन चार वर्णों का स्मरण होना चाहिए। यण में य व र ल, इन चार वर्णों का समावेश होता है। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी जो शिक्षा शास्त्र के अनुरूप वर्णमाला प्रसिद्ध है, शब्दकोश वगैरह में जिस क्रम से वर्ण रखे जाते हैं, उसमें य र ल व ये क्रम है। य के बाद र आता है, र के बाद व आता है, व के बाद ल आता है। पर याद रखिए, पाणिनि के जगत में जब आप आ जाएंगे, पाणिनि के भाषा जगत में जब आप आएंगे, तब आपको ये क्रम याद रखना है, य व र ल। य के साथ व को बिठाया है और र के साथ ल को बिठाया है। तो य व र ल, ये क्रम जब मैं बोलता हूं तो पाणिनि का क्रम है, पाणिनि सम्मत क्रम है। और य र ल व, ये क्रम में जब बोलता हूं तब शिक्षा शास्त्र से सम्मत वर्णों का क्रम है। तो ये एकदम छोटी सी बात है, पर हमारे ध्यान में होनी चाहिए। तो यण का मतलब है य व र ल, इन चार वर्णों के स्थान में ई उ री री हो चुका हो या होने वाला हो, उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। इसको हम चार टुकड़ों में कहेंगे तो य के स्थान में ई होना संप्रसारण संज्ञक होता है।
व के स्थान पर उ होना संप्रसारण संज्ञक होता है। र के स्थान में लृ होना संप्रसारण संज्ञक होता है। और ल के स्थान पे लृ होना ये संप्रसारण संज्ञक होता है। अभी तो हमें इतना याद रखना है कि पाणिनि जहां जहां संप्रसारण शब्द का प्रयोग करेंगे वहां वहां हमें य व र ल के स्थान में होने वाले या हो चुके ई उ री लृ का ग्रहण करना है। ये ई की संप्रसारण संज्ञा है, हर किसी ई की नहीं, उस ई की संप्रसारण संज्ञा है जो य के स्थान में आया है। उ की संप्रसारण संज्ञा है, हर किसी उ की नहीं, जो उ व के स्थान में आया है या आने वाला है। इसी तरह से री के बारे में भी और री के बारे में भी समझना है। उदाहरण के रूप में यज धातु था, य के स्थान में ई होकर के रूप बना इष्टम, तो य के स्थान में जो ये ई आया, इस ई की संप्रसारण संज्ञा है। पाणिनि अपने मुंह से ऐसा कहेंगे, यज को संप्रसारण करो, तो हमें य के स्थान पर ई करना है। वप के स्थान में संप्रसारण करो, तो व के स्थान में संप्रसारण के रूप में उ करना है। ग्रह में ग र ह ऐसे 3 वर्ण है, ग में र है, र का संप्रसारण करो, ऐसा विधि पाणिनि करेंगे, कहेंगे। हम उस र को हटा करके उसकी जगह पर री करेंगे, ग्री। तो इस तरह से ये संप्रसारण संज्ञा है। तो फिर से हम इस बात को याद कर लेते हैं कि पाणिनि जब जब संप्रसारण शब्द का प्रयोग करेंगे, हमें य व र ल के स्थान में ई उ री लृ हो चुके हैं या होने वाले हैं उनका ग्रहण करना है। कुछ लोग इस सूत्र को 2 तरह से व्याख्यायित करते हैं, इस सूत्र का 2 प्रकार से व्याख्यान करते हैं। एक प्रकार के व्याख्यान में वाक्यार्थ संज्ञा होती है। किसकी संज्ञा है? वाक्यार्थ की। और दूसरे प्रकार के अर्थघटन में वर्ण की वर्ण संज्ञा होता है, अर्थात एक एक वर्ण की संप्रसारण संज्ञा होती है। ये एक पक्ष है। दूसरे कुछ लोग मिल करके वाक्यार्थ को संज्ञा के रूप में देखते हैं। जैसे कुछ आचार्य इस सूत्र का 2 प्रकार से अर्थघटन करते हैं। एक प्रकार है इक यणः यो वाक्यार्थः स्थानी आदेश संबंध लक्षणः स संप्रसारण संज्ञो भवति। यण, एक क को ग हो गया है संधि के कारण, बाकी तो इक ही है। ऐसा इक जो यण के स्थान में हो गया है या होने वाला है, इस प्रकार का जो वाक्यार्थ है, जिस वाक्यार्थ में स्थानीय आदेश संबंध सूचित हो रहा है, स्थानीय है यण, आदेश है इक, यण रूपी स्थानीय के स्थान में इक रूपी जो आदेश हुआ है वो संप्रसारण संज्ञक होता है। तो यण में 4 वर्णों का ग्रहण, इक में 4 वर्णों का ग्रहण, वाक्यार्थ में परस्पर जो संबंध है वो स्थानीय आदेश संबंध सूचित होता है। अर्थात यण य व र ल के स्थान में इक ई उ री लृ होता है। इस प्रकार का जो स्थानीय आदेश संबंध लक्षण, अर्थात यण स्थानीय है और एक आदेश है,
इस प्रकार के पारस्परिक संबंध वाले वाक्यार्थ की संप्रसारण संज्ञा होती है। पूरा वाक्यार्थ संजी है, संप्रसारण संज्ञा है। दूसरे में वर्ण को संज्ञा माना गया। यण स्थानिक इक वर्ण स संप्रसारण संज्ञो भवति। अर्थात यण के स्थान में होने वाला जो इक वर्ण है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। यहां एक वर्ण की संप्रसारण संज्ञा होगी। ये दो अर्थघटन इसलिए करने पड़े कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर संप्रसारण संज्ञा का जो विधि किया है वो विधि भी दो प्रकार का है। एक प्रकार के विधि में धातुओं के समूह का पाठ कर दिया और कहा इन धातुओं को संप्रसारण होता है। जैसे यज, वप, वद, ऐसे 12 14 15 धातुएं, इसको यजादि गण कहते हैं। तो यजादि गण में आने वाले जो धातु हैं उन धातुओं को संप्रसारण होता है। ऐसा जब विधि किया तब संप्रसारण का अर्थ हमको लेना पड़ेगा कि ई के स्थान में, उ के स्थान में, सॉरी, य के स्थान में, व के स्थान में, र के स्थान में, ल के स्थान में जो ई उ री ली होता है उसकी संप्रसारण संज्ञा है। इसलिए वह विधि सूत्र यज धातु में भी लागू हो जाएगा और वद धातु में भी लागू हो जाएगा, वच धातु में भी लागू हो जाएगा। तो कुछ स्थानों पर जिस प्रकार से विधि किया गया है उस स्थानों पर हम वाक्यार्थ को संजी मान करके चलेंगे, तभी सूत्रार्थ स्पष्ट होगा। और कुछ जगह पर एक ही धातु को सामने रख करके, एक ही शब्द को ध्यान में रख करके संप्रसारण की बात कही है, तो वहां चूंकि एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण होने वाला है, इसलिए चारों वर्णों की संप्रसारण संज्ञा की जरूरत नहीं है, एक ही वर्ण के संप्रसारण की संज्ञा की जरूरत है। इसलिए हम इस सूत्र का अर्थ करते समय वर्ण मात्र की संप्रसारण संज्ञा करेंगे, दूसरी जगह पर इस सूत्र का अर्थ करते समय वाक्यार्थ को संजी के रूप में मानेंगे। तो अभी ये बात उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ में आएगी, पर अभी ये प्रसंग नहीं है। जब हम संप्रसारण विधि के सूत्र पढ़ेंगे तब इस बात को उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तो इतना याद रखना है कि य र य व र ल के स्थान में ई उ री ली होंगे, उसकी संप्रसारण संज्ञा है। हो चुके हों या होने वाले हों, दोनों अवस्था में संप्रसारण संज्ञा होगी। इसीलिए हमने ये बात यहां लिख दी है। सार यह है कि आचार्य पाणिनि जब संप्रसारण का विधि करेंगे तब हमें य के स्थान में ई करना है, व के स्थान में उ करना है, र के स्थान में री करना है, ल के स्थान में लृ आदेश करना है। जैसे कि यज धातु में य के स्थान में हमने ई कर दिया तो शब्द बना इष्टम। वप धातु में से व को संप्रसारण कर दिया तो उक्तम। ग्रह धातु में र को री कर दिया तो गृहीतम। इष्टम का मतलब यज्ञ किया हुआ, उक्तम का मतलब बोया हुआ, और गृहीतम मतलब ग्रहण किया हुआ। तो इस तरह से ये संप्रसारण संज्ञा पूरी होती है।
अब आज का विशेष चर्चा सत्र इस स्लाइड में आपके सामने है। आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः एच इघ्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उडण रप्रः अलोन्त्यस्य गिच्च। इसके अतिरिक्त भी कुछ सूत्र हैं, पर आज हम इन सारे सूत्रों को एक ही सत्र में पढ़ेंगे नहीं, परंतु ये सारे सूत्र परिभाषा सूत्र है और एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। षष्ठी स्थानीय योगा, इस सूत्र को मैंने एक अलग कलर दिया है। इसलिए दिया है कि ये मास्टर सूत्र है, प्रमुख सूत्र है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यद्यपि हम क्रम से पढ़ेंगे तो आद्यंत टकित सूत्र पहले पढ़ना है, मिदचोन्त्यात् परः सूत्र उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद एच इग्रस्वादेशे पढ़ना है, तब षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र का क्रम आएगा। पर आज हम आद्यंतौ टकितौ के दर्शन मात्र करेंगे, फिर पढ़ने के लिए आएंगे इस स्लाइड पर। फिर दूसरा सूत्र है मिदचोन्त्यात् परः। अभी स्लाइड का दर्शन करते हैं, फिर पढ़ने के लिए स्लाइड पर वापस आएंगे। एच इघ्रस्वादेशे, ये तीसरा सूत्र है, ये भी परिभाषा सूत्र है। इसके भी स्लाइड में दर्शन कर लेते हैं, पढ़ने के लिए फिर वापिस यहां आएंगे। पर ये स्लाइड षष्ठी स्थानीय योगा, इससे हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं। ये एक विशेष प्रकार का सूत्र है जिसको हमें शांति से, धैर्य से, विस्तार पूर्वक बिंदुशः समझ लेना है। यदि ये सूत्र हमारी समझ में आ गया तो बहुत सारी स्पष्टताएं हमारे सामने हो जाएंगी। तो पहले तो अपने जो क्रम निर्धारित किया है उसके आधार पर इस सूत्र का प्रकार कौन सा है उसको जानेंगे। तो परिभाषा सूत्र है, पदच्छेद करेंगे तो षष्ठी एक पद है और स्थाने योगा ये एक पद है। दोनों पद प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं। समास स्थाने योगा शब्द में है। स्थाने योगः यस्याः सा स्थान योगा, स्थाने योगा होना चाहिए। सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। समास में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है, जैसे युधिष्ठिर, युद्धि में सप्तमी विभक्ति मौजूद रही है। खैर, यहां स्थान योगा छपा हुआ है, उसकी जगह पर स्थानीय योगा ही रखेंगे। तो समास बहुब्री समास है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थान में योग है जिसका, उसको स्थानीय योगा कहते हैं। स्थानीय योगा स्त्रीलिंग है क्योंकि षष्ठी का विशेषण है। षष्ठी शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए स्थानीय योगा शब्द भी स्त्रीलिंग का है। ये प्राथमिक जानकारी हमको कर लेनी है। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही, तो जब किसी सूत्र में अनुवृत्ति नहीं आती है तो पाणिनि परंपरा में एक वाक्य बोला जाता है
कि सूत्र का अर्थ सूत्र में ही है। फिर से, सूत्र का अर्थ सूत्र में ही है, ऐसा बोला जाता है जब किसी सूत्र में अनुवृत्ति नहीं होती तो। क्योंकि सूत्रगत पदों के आधार पर ही सूत्र का अर्थ करना होता है। कुछ सूत्र ऐसे हैं जिसमें अनुवृत्ति से पद आता है, तो वो दूसरे सूत्र से आया हुआ है, तो ऐसे सूत्र का अर्थ सूत्रगत पदों तक सीमित नहीं रहता, दूसरे सूत्र से आए हुए पद का भी वहां उपयोग करना पड़ता है। इसलिए ऐसे सूत्र के लिए हम यह वाक्य नहीं बोलेंगे कि सूत्र का अर्थ सूत्र में पड़ा है। तो दो प्रकार के सूत्र हमको अष्टाध्यायी में दिखाई देंगे। एक प्रकार के सूत्र जिनका अर्थ उसी सूत्र में पड़ा है, उस सूत्र के अर्थ को करने के लिए किसी दूसरे सब सूत्र से कोई दूसरा पद लाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कुछ सूत्र हैं। ऐसे सूत्रों के लिए हम कहते हैं कि सूत्र का अर्थ सूत्र में पड़ा है। पर कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जिनमें ऊपर के किसी सूत्र में से अमुक पद अनुवृत्त होता है। ऐसे सूत्र को हम यह नहीं कहेंगे कि सूत्र का अर्थ सूत्र में पड़ा है। सूत्र का अर्थ दूसरे सूत्र में पड़े हुए पद के सहयोग से करना होता है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस सूत्र का अर्थ इस सूत्र में प्रयुक्त पदों में पड़ा है। पर षष्ठी स्थानीय योगा ऐसा सूत्र है, ऐसे कई सूत्र हम पढ़ चुके हैं, जैसे वृद्धि रेची, वृद्धिरादैच, अदैं गुण, ये दोनों सूत्र ऐसे हैं जिनका अर्थ अपने ही पदों में पड़ा है, किसी की भी अनुवृत्ति नहीं आई। तो जब जब हम अनुवृत्ति के सामने नास्ति लिखेंगे, अनुवृत्ति नहीं है, तब तब ऐसे सूत्र को हम कह सकते हैं कि सूत्र का अर्थ सूत्र में पड़ा है। तो ये भी जानकारी का एक बिंदु पाणिनी अष्टाध्यायी पढ़ने वाले छात्र के दिमाग में सुस्थिर हो जाना चाहिए। अब हम सूत्रार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हर बार करते हैं, षष्ठी स्थाने योगा भवति, पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त दोनों पदों को रख दिया और भवति क्रियापद हमने अपनी ओर से रख दिया। आप चाहें तो स्यात् क्रियापद भी रख सकते हैं, पर इस प्रकार के सूत्रार्थ से अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ये पाणिनि की भाषा है, इसको हम अपनी भाषा में व्यक्त करने के लिए थोड़ा और विस्तार करेंगे। तो पहले तो हमने एक संदर्भ डाल दिया, इह शास्त्रे, इस शास्त्र में, या षष्ठी, जो षष्ठी विभक्ति है, सा वह स्थाने योगा भवति, स्थाने योगा होती है। तो षष्ठी विभक्ति स्थाने योगा होती है, इस छोटी सी बात को स्पष्ट करने के लिए हमने संदर्भ डाला इह शास्त्रे शब्द से। इस शास्त्र में अर्थात अष्टाध्यायी के अंदर जो सूत्र आएंगे, उन सूत्रों में जो षष्ठी विभक्ति आएगी, उस षष्ठी विभक्ति को स्थाने योगा मानना है। वह षष्ठी विभक्ति स्थाने योगा होती है। वे स्थाने योगा क्या है, इसको समझने के लिए हमने तीसरा चरण रखा सूत्रार्थ को स्पष्ट करने का। इह शास्त्रे या षष्ठी अनियत योगा श्रूयते, सा स्थाने योगा भवति, न अन्य योगा। इस शास्त्र में जो षष्ठी विभक्ति अनियत योग वाली सुनाई देती है, वह
स्थाने योगा वाली होती है, उस षष्ठी का अन्यत्र कहीं पर भी योग नहीं होता है। अब ये भी विचारों की लता आपस में ऐसी उलझी हुई है कि इसको धीरे धीरे हमें खोलना पड़ेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, बहुत सरलता से इस बात को हम आपके सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। भले इस व्याख्यान में आज का एक ही सूत्र हो, पर इस सूत्र को हमें हस्तामलकवत, इस सूत्र का अर्थ हमको हस्तामलकवत कर लेना है, एकदम स्पष्ट कर लेना है। तो इसके लिए हम ऐसा समझेंगे, सबसे पहली बात तो बहवो ही षष्ट्यर्थाः, षष्ठी विभक्ति के बहुत सारे अर्थ हैं। महाभाष्य में तो एक वाक्य आता है, एक शतम षष्ठ्यर्थाः, षष्ठी विभक्ति के 100 अर्थ हैं। और शत शब्द का प्रयोग 99 के बाद आने वाले 100 के रूप में भी तो है, में भी है। और कभी कभी जिसकी संख्या हम गिन नहीं सकते उसके लिए भी होता है। तो सारी विभक्तियों में षष्ठी विभक्ति एक ऐसी है कि जिसके अर्थ को हम गिना नहीं सकते, इतने सारे अर्थ हैं उसके। यहां कुछ अर्थ गिनाए। षष्ठी का एक अर्थ तो स्वस्वामी होता है, जैसे मेरा घर। तो घर और मेरा, मेरा इस शब्द में जो षष्ठी विभक्ति है वो स्वामी के अर्थ में, घर का मालिक मैं हूं, ये अर्थ बताता है। अनंतर तुरंत बाद में, मेरा भाई, तो मेरा भाई में स्वामी अर्थ नहीं है। मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा भाई। यहां अनंतर, मेरे तुरंत बाद, मेरे तुरंत साथ जुड़ा हुआ जो है, अनंतर भी षष्ठी विभक्ति का अर्थ है। समीप, समूह, विकार, अवयव आदि अनेक अर्थ है षष्ठी विभक्ति के। इसलिए शब्द में जितने भी षष्ठी विभक्ति के अर्थ हैं, वो सारे अर्थ अष्टाध्यायी के सूत्र में प्रयुक्त होने वाली षष्ठी विभक्ति में भी संभवित थे। उस स्थिति में सभी अर्थों की प्राप्ति के प्रसंग में इस सूत्र से नियम कर दिया गया कि इस शास्त्र में प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति स्थाने योगा होती है। इसको हम सीधे रूप से समझें तो व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि के साहित्य में प्रयुक्त संस्कृत भाषा में षष्ठी विभक्ति के अनेक अर्थ हैं। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में जिन सूत्रों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, उसमें षष्ठी विभक्ति के बहुत सारे अर्थ नहीं है। बहुत सारे अर्थ होने के प्रसंग में आपको याद रखना है कि यहां तो षष्ठी विभक्ति स्थाने योगा है। इसको हिंदी अनुवाद के रूप में भी हमने रख दिया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। षष्ठी विभक्ति के बहुत से अर्थ हैं, जैसे कि स्वस्वामी संबंध, अनंतर, समीप, समूह, विकार, अवयव आदि। इस प्रकार जितने भी अर्थ संभवित है षष्ठी विभक्ति के, उन सारे अर्थों की अष्टाध्यायी के सूत्रों में प्रयुक्त होने वाली षष्ठी विभक्ति में प्राप्त होने की संभावना बनी। ऐसी स्थिति में इस सूत्र से नियम किया जा रहा है
कि इस शास्त्र में जो षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त की गई है वह षष्ठी विभक्ति स्थाने योगा होती है। अभी स्थाने योगा क्या है? तो इसके लिए स्थान शब्दश्च प्रसंगवाची, स्थाने योगा में जिस स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्रसंग का वाचक है। स्थाने अर्थात प्रसंगे। उदाहरण दिया एक व्यवहार का, यथा दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम इति दर्भाणाम प्रसंगे इति गम्यते। इस वाक्य का अर्थ है स्थान शब्द प्रसंग का वाचक है। जैसे कि किसी कर्मकांड के अवसर पर, अंत्येष्टि संस्कार आदि के अवसर पर दर्भ के स्थान में शर, एक प्रकार का घास, सरकंडा को बिछाना चाहिए, ऐसा कहने पर दर्भ के प्रसंग में शर को रखना होता है, ऐसा जाना जाता है। अर्थात विधि तो दर्भ को रखने का है, पर कभी कभी शास्त्र कह देते हैं कि दर्भ के प्रसंग में आप शर भी रख सकते हैं, तो दर्भ को हटा देंगे, उसकी जगह पर शर का उपयोग करेंगे। दर्भ प्रसिद्ध शब्द है, उसकी जानकारी भी सब लोगों को है। शर जो है वो एक प्रकार की घास है जो लगती दर्भ जैसी है, इसलिए मेरे को लगा कि इस बहाने से दर्भ के भी और सरकंडे के भी आपको दर्शन करा देने चाहिए। तो देखिए, दर्भ की घास ऐसी होती है और सरकंडा ऐसा होता है। ये अमुक ऋतु आने पर इस प्रकार की कलगी उसके ऊपर आती है और इसके पत्ते और दर्भ के पत्ते लगभग एक जैसे होते हैं। सरकंडे के पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं, दर्भ के पत्ते थोड़े कम चौड़े होते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि दर्भ के स्थान में शर बिछाना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है दर्भ के प्रसंग में शर का उपयोग किया जाता है। इसको हटा देंगे, दर्भ को हटा देंगे और उसकी जगह पर सरकंडे का प्रयोग करेंगे। अर्थात किसी को हटाना हो, उसकी जगह पर किसी को बिठाना हो, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये अर्थ है। इसको हम इस तरह से रखेंगे, अर्थात इस शास्त्र में जहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है वह यदि अनियत योगा अर्थात षष्ट्यंत पद का किसी पद के साथ योग अर्थात संबंध बताया नहीं गया हो, तो वह षष्ठी स्थाने योगा अर्थात स्थान के साथ योग अर्थात संबंध वाली समझनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? तो एक चित्र आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं उन सूत्रों में षष्ठी विभक्ति दो प्रकार की है। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, एक प्रकार की षष्ठी को हम शब्द देंगे नियत योगा षष्ठी, और दूसरी षष्ठी को हम अर्थ देंगे अनियत योगा षष्ठी। तो पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों में षष्ठी दो प्रकार की है, एक नियत योगा षष्ठी है और दूसरी अनियत योगा षष्ठी है। इतनी बात यदि आपके ध्यान में आ गई तो दूसरी बात ये याद रखनी है कि नियत योगा जो षष्ठी है उसका अर्थ हम संबंधवाचक षष्ठी के रूप में करेंगे, अर्थात इसका, खाली जगह का। पर जो अनियत योगा षष्ठी है उसका जब हम अर्थ करने के लिए बैठेंगे तो उसका अर्थ होगा स्थाने योगा अर्थात के स्थान में। तो ऐसा नहीं है कि पाणिनि ने
व्यास वाल्मीकि कालिदास आदि के द्वारा जिस अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उस संबंध आदि अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है। किया है, पर जहां किसी नियत संबंध को उजागर नहीं किया गया, वहां षष्ठी विभक्ति अनियत योगा होती है। और ऐसी षष्ठी विभक्ति का जब हम अर्थ करने के लिए बैठेंगे, तो उसका अर्थ करेंगे हम के स्थान में। उदाहरण के रूप में हम बात समझे उससे पहले इन बातों पर फिर एक बार नजर डाल देते हैं। इस अष्टाध्यायी नामक व्याकरण शास्त्र में 3 प्रकार का विधि है। एक प्रत्यय विधि है, दूसरा आदेश विधि है, और तीसरा आगम विधि है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि 6 प्रकार के सूत्र हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और जब सूत्रों के प्रकार को हम पढ़ रहे थे, तब ये बात बताई गई थी कि इनमें विधि सूत्र मुख्य हैं। बाकी के जो 5 प्रकार के सूत्र हैं, वो विधि सूत्र के सहायता करने वाले सूत्र हैं। और ये बताया था कि विधि सूत्र 3 वस्तुओं का विधान करते, 3 का विधान करते। एक तो प्रत्यय विधान करते हैं, दूसरे सूत्र आदेश का विधान करते हैं, और तीसरे आगम का विधान करते हैं। तो ये बात आपको अपने मन में बिठा देनी है। ये बात हमारे ध्यान में होगी, तब आगे की बात हमारे समझ में आएगी। अब प्रत्यय विधि की बात हम भूल जाते हैं। 2 विधियों को याद रखना है, एक आदेश विधि और दूसरा आगम विधि। इतना याद रख करके हम इस बात पर ध्यान करेंगे, इन 3 विधियों में से जिस सूत्र से आदेश का विधि किया गया है, उस सूत्र में प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति को अनियत योगा होने से स्थाने योगा माननी है, और उसके अनुरूप सूत्रार्थ करना है। आदेश विधि में जिस षष्ठी विभक्ति को प्रयुक्त किया गया है, वह षष्ठी विभक्ति अनियत योगा है। और अनियत योगा है, इसके कारण से उसको स्थाने योगा मानना है, और स्थाने योगा मान करके ही उस सूत्र का अर्थ करना है। जबकि जिस सूत्र से आगम विधि किया गया है, उस सूत्र में प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति को नियत योगा होने से स्थाने योगा नहीं मानना है, और उसी के अनुरूप सूत्रार्थ करना है। तो एकदम प्राथमिक स्तर पर यदि मैं आपको बताना चाहूं, तो जिन सूत्रों से आदेश का विधि किया गया है, उन सूत्रों में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और जिन सूत्रों से आगम का विधि किया गया है, उन सूत्रों में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आदेश विधि में भी और आगम विधि में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। पर दोनों जगह पर जो षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है, उसका अर्थ एक समान नहीं होता है। षष्ठी विभक्ति एक समान है, पर षष्ठी विभक्ति का अर्थ अलग अलग है। और वो अलग अलग अर्थ है स्थानीय स्थानीय योगा और स्थानीय योगा न। तो आदेश विधि करने वाले सूत्र में जो षष्ठी विभक्ति है, उसको हम अनियत योगा षष्ठी मानेंगे, कहेंगे। और आगम का विधि करने वाले जो सूत्र हैं, उसमें जो षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त की गई है, उसको हम नियत योगा कहेंगे।
इसलिए आदेश विधि वाले सूत्र में हम अर्थ करेंगे के स्थान में, और आगम विधि वाले सूत्र में षष्ठी विभक्ति का अर्थ करेंगे हम उसका, इसका, का अर्थ लेंगे। उदाहरण के रूप में विधि सूत्र दो प्रकार के, आगम विधि और आदेश विधि। आगम विधि का एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं, आर्ध धातु कस्येड वला दे है। आदेश विधि का सूत्र भी हम देख चुके हैं आगे, अस्ते है भू। आगम विधि के सूत्र में आर्ध धातु कस्य षष्ठी विभक्ति है, आदेश विधि के सूत्र में अस्ते है यह षष्ठी विभक्ति है, दोनों जगह पर षष्ठी विभक्ति है। आगम विधि वाले सूत्र में जो षष्ठी विभक्ति है उसको हम नियत योगा षष्ठी कहेंगे, और अस्तेह में जो षष्ठी विभक्ति है वो अनियत योगा षष्ठी है। इसलिए आर्ध धातु कस्येड वला देह सूत्र का जब हम अर्थ करने के लिए बैठेंगे तो अर्थ होगा वलादि आर्ध धातु को अट आगम होता है, अट नहीं सॉरी इट आगम होता है, अ की जगह पर ई होना चाहिए। वलादि आर्ध धातु को अट आगम होता है, या को शब्द को अर्थ किया षष्ठी विभक्ति का, क्योंकि नियत योगा षष्ठी है। और अस्तेह भूः सूत्र में अस्तेह में जो षष्ठी विभक्ति है वो अनियत योगा षष्ठी है, इसलिए अस्तेह भूः इस सूत्र का अर्थ करेंगे तो अस के स्थान में भू आदेश होता है। तो देखिए अर्ध धातु कस्य में भी षष्ठी विभक्ति, अस्तेह में भी षष्ठी विभक्ति, और दोनों षष्ठी विभक्ति का अर्थ अलग अलग है। एक जगह पर को अर्थ है, दूसरी जगह पर के स्थान में यह अर्थ है। ये जो अर्थ भिन्नता है उस अर्थ भिन्नता को कहने के लिए ही नियत योगा षष्ठी और अनियत योगा षष्ठी शब्द प्रयोग हमने किया है। अब नियत योगा और अनियत योगा इन दो शब्दों का अर्थ भी हमको पता होना चाहिए। तो शब्द को देख करके ही अर्थ पता चलता है। नियत है योग अर्थात संबंध जिसका, ऐसी षष्ठी नियत योगा है, और नियत नहीं है योग जिसका, ऐसी षष्ठी अनियत योगा है। अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको मध्य समुद्र में ले जाना पड़ेगा, पर मुझे डर है कि सब लोगों को मध्य समुद्र में ले जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहां डूबने का प्रसंग भी हो सकता है। इसलिए आप केवल मात्र नियत योगा षष्ठी और अनियत योगा षष्ठी शब्दों को याद रखिए, और इन दोनों षष्टियों को आगम और आदेश के साथ जोड़ करके दिमाग में रखिए। अर्थात जब भी आप किसी सूत्र को लें, पहले चरण में आप सूत्र के प्रकार को स्पष्ट कर लीजिए। आप नहीं कर सकते हैं तो मैं करके आपको दूंगा, पर जब तक सूत्र के प्रकार का हमको पता नहीं है, सूत्रार्थ के लिए हमको आगे नहीं बढ़ना है। ये एक बात है। सूत्र के प्रकार में जब हमको पता चला कि ये विधि सूत्र है, तो दूसरे क्रमांक में हमको इस बात का पता कर लेना है कि ये प्रत्यय विधि है, आगम विधि है, या आदेश विधि है। प्रत्यय विधि का पता हमको आसानी से लग जाएगा, क्योंकि जो सूत्र तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय के हैं वो सारे प्रत्यय विधि के सूत्र हैं। आगम विधि और आदेश विधि के सूत्र अष्टाध्याय में यहां वहां सब जगह पर बिखरे हुए हैं। इसलिए
मेरे जैसे किसी जानकार व्यक्ति का सहयोग लेकर के आपको पता करना है कि ये आगम विधि है या आदेश विधि है। इतना कार्य हो जाने के बाद अब आगे आपको तैरना है, हमारा साथ छोड़ देना है। और उसके लिए आपको याद रखना है कि आपको पता चल गया कि एक्स सूत्र आगम विधि वाला सूत्र है, एक्स सूत्र विधि सूत्र है, और आगम का विधि करने वाला सूत्र है। वैसे ही आपके मन में उस सूत्र में प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति नियत योगा है, इसका बोध हो जाना चाहिए, इसका पता लग जाना चाहिए। ऐसे ही किसी सूत्र की प्रकार की जानकारी आपको मिली कि ये विधि सूत्र है, प्रत्यय विधि है, आगम विधि है, आदेश विधि है, कौन सा विधि है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको किसी जानकार व्यक्ति से मिल गया कि ये आदेश विधि का सूत्र है। इतनी जानकारी बाहर से लेने के बाद अब आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि ये आदेश विधि का सूत्र है, इसलिए इस सूत्र में प्रयुक्त जो षष्ठी विभक्ति है वो अनियत योगा षष्ठी है। इतनी जानकारी आपको हो गई तो एक जानकारी और आपको खुद को हो जानी चाहिए। उसके लिए हम जैसे किसी भी अनुभवी के मदद की जरूरत नहीं है। नियत योगा षष्ठी होगी तो को अर्थ करेंगे, और अनियत योगा षष्ठी होगी तो के स्थान में अर्थ करेंगे। ये बात भी नहीं समझ में आती है तो नीचे से चलिए। आगम वो होता है जो पास में आकर के बैठता है मित्र की तरह, और आदेश वो होता है जो किसी को हटा करके बैठता है। तो किसी विधि में किसी को हटा करके किसी को बिठाने की बात होगी तो वहां षष्ठी विभक्ति अनियत योगा होगी, और सूत्रार्थ में अर्थ होगा के स्थान में। जैसे कि अभी हमने ऊपर उदाहरण देखा, दर्भ के स्थान में सर को फैलाना चाहिए, तो दर्भ को हटा दिया, सर को बिछा करके काम चला दिया। तो आदेश विधि में अनियत योगा षष्ठी होती है, और अनियत योगा षष्ठी का अर्थ करते समय स्थाने योगा के स्थान में यह अर्थ लेना है, ये यह सूत्र बता रहा है। इतनी सी बात है। अब देखिए, एक सूत्र है आद्यंतौ टकीतौ। इस सूत्र को पढ़ करके आज का पाठ पूरा करेंगे। यह भी परिभाषा सूत्र है। दो पद है, आद्यंतौ टकीतौ। दोनों पद प्रथमा द्विवचन के हैं। दोनों में समास है। आद्यंतौ में पितृतद्वंद समास है। आदि ही च अंतः च इति आद्यंतौ। एक आदि और दूसरा अंत। टकितौ में दो समास है। टक च ट च क च टकौ। टकौ इतौ ययोः तौ टकितौ। एक ट वर्ण है, दूसरा क वर्ण है, दोनों को मिलाकर के शब्द बना टकौ। ये टकौ इतौ ययोः, ट और क वर्ण जिसके इत संज्ञक है उसको टकितौ कहते हैं। जिस किसी के ट की इत संज्ञा हुई हो, जिस किसी के क की इत संज्ञा हुई हो, उन दोनों को टकितौ कहते हैं। अभी तक आपको न समझ में आया हो तो चिंता नहीं करना, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। पर एक है आदि, दूसरा है अंत। एक है टिथ, दूसरा है किथ। क के साथ हमने इत शब्द जोड़ दिया तो टिथ हो गया।
क के साथ इत शब्द जोड़ दिया तो कित हो गया। इतना ध्यान रख करके सूत्र का अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही। सूत्र में पड़े हुए पदों को रख करके अपनी ओर से भवतः क्रियापद रख दिया, तो सूत्रार्थ हुआ टकितौ आद्यन्तौ भवतः। पर अभी अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए टकितौ को अलग अलग कर दिया, आद्यन्तौ को अलग अलग कर दिया। टित कित च आदौ अन्ते च भवतः। टित और कित आदि और अंत में होते हैं। इसका अर्थ है हुआ कित आदि में होता है और कित अंत में होता है। अभी इतने से भी अर्थ की स्पष्टता नहीं हुई हो तो थोड़ा हम आगे सूत्रार्थ करेंगे। टित ये आगम है, ये हमको कैसे पता चला? तो मैंने कहा कि सूत्र का प्रकार हम जानेंगे तो विधि सूत्र है इसका पता चलेगा। फिर दूसरा प्रश्न होगा कि किसका विधि कर रहा है, तो इसके संभवित तीन उत्तर है। प्रत्यय विधि कर रहा है, आगम विधि कर रहा है, आदेश विधि कर रहा है। इन तीन में से एक का उत्तर हमको मिल गया किसी जानकार व्यक्ति से, तो पता चल गया कि ये आगम का विधि करने वाला है। तो टित आगम आदि ही भवति, कित आगम च अंते भवति। जो आगम टित है वह आदि में होता है, और जो आगम कित है वह अंत में होता है। इत का मतलब है जिसके ट की इत संज्ञा हुई है वो टित है, और जिसके क की इत संज्ञा हुई है वो कित है। उदाहरण के रूप में एक अट आगम है, वो भू को होता है। पाणिनि ने एक विधि सूत्र में भू इस अंग को अट आगम करने का विधान किया है। तो अट में ट की इत संज्ञा होती है, इसलिए अवर्ण टित है, अट टित है, इसलिए ये भू के आदि में आकर के बैठा। अट आगम भू को कहा गया है, इसलिए भू के आदि में आकर के बैठा। त चला गया, रूप बना अभवत। भी धातु से यते इस प्रत्यय समूह के पर रहने पर, णिच प्रत्यय के पर रहने पर शुक आगम का विधान किया गया। किसको? भी को। शुक में क की संज्ञा है, इसलिए शुक आगम कित आगम है, तो ये भी के बाद में बैठा, अंत में बैठा, और रूप बना भीषयते। तो जब आप किसी आगम के विधि सूत्र को पढ़ेंगे तब उस आगम में यदि ट की संज्ञा रखी गई है तो वो आदि में होगा, और क की संज्ञा रखी गई है तो वो अंत में होगा। इसलिए आपको याद रखना है कि अष्टाध्यायी में जब किसी अवयव के रूप में आगम के विधान किए जाने पर यदि आगम टित होगा तो आदि में अर्थात आद्यावयव होगा, और कित आगम होगा तो अंत में अर्थात अंतावयव होगा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, फिर वर्ग को पूरा करेंगे। ये आद्यंतो टकितो सूत्र से जो व्यवस्था दी जा रही है उस व्यवस्था के अनुरूप में उदाहरण बना अभवत। इस अभवत रूप की सिद्धि के प्रसंग में अंग को अट आगम होता है ऐसा कहा गया।
फिर से मैं बोल रहा हूं, अंगस्य अट भवति, अंगस्य अट आगमः भवति, ऐसा सूत्रार्थ मिलेगा। लुंग लंग लिंग श्वड उदात्तः, ऐसा एक विधि सूत्र है छठे अध्याय के चौथे पाद में। उस सूत्र का अर्थ है कि लंग लिंग लृंग शु प्रत्ययेषु परतः अंगस्य आगमो भवति। अंगस्य के साथ अट शब्द को जोड़ करके बोला गया। अंग को अट आगम होता है। पाणिनि ने आगम शब्द नहीं बोला है, वो रूप सिद्धि की प्रक्रिया करते करते सहज रूप से हमको पता चलता है कि ये पास में आकर के बैठने वाला है, इसलिए ये आगम है। यदि ये आदेश होता तो भू इस अंग को हटा करके बैठता, परंतु भू को हटा करके हटागम नहीं बैठता। भू तो चालू रहता है और उसके साथ हटागम बैठता है, इसलिए अट आगम है, आदेश नहीं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मानो के अट आदेश होता तो वो उदाहरण आप याद रखिए कि दर्भ के स्थान में शर बिछाने चाहिए, उस विधान में दर्भ को हटा देना है, उसके जगह पर सरकंडे को बिछाना है। तो जब किसी को हटा करके किसी को बिठाने की बात होगी तो वो आदेश का विधि है, और किसी को साथ में बिठा करके रखने की बात होगी तो वो आगम का विधि है। तो जब आप स्वयं एक बार अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन कर लेंगे तो आप में योग्यता आ जाएगी कि ये आदेश विधि है कि ये आगम विधि है। पर यदि ये योग्यता हमारे पास नहीं आती तो उसके लिए मैं आपको सहयोग दूंगा। प्रत्येक सूत्र के प्रारंभ में मैं आपको बताऊंगा कि यह विधि सूत्र है, और दूसरी बार बताऊंगा यह प्रत्यय विधि का सूत्र है, यह आगम विधि का सूत्र है, यह आदेश विधि का सूत्र है। इतना काम अध्यापक के रूप में मैं करूंगा, इसके आगे मैं मौन रहूंगा। आपको दो बातों की जानकारी इसी क्षण से कर लेनी है। कौन कौन सी? यदि आपको पता चला कि ये आगम विधि का सूत्र है तो आपको उस सूत्र में, अथवा उस सूत्र में साक्षात अथवा अनुवृत्ति से आने वाले पद में जहां भी षष्ठी विभक्ति दिखाई दे, उस षष्ठी विभक्ति को कौन सी विभक्ति समझना है, याद रखिए। हम षष्ठी नि, स्थानीय योगा सूत्र में देख आए हैं। नियत अनियत। हाँ, जो आगम विधि का सूत्र है उसमें नियत योगा षष्ठी रहेगी, आदेश विधि का सूत्र है उसमें अनियत योगा षष्ठी रहेगी। ये बोध मैं कराऊंगा, ये आगम विधि का सूत्र है, ये आदेश विधि का सूत्र है। कालांतर में आप स्वयं बोध कर लेंगे, पर मेरे द्वारा इतना बोध करा देने के बाद आपको ये बोध हो जाना चाहिए कि आगम विधि में नियत योगा षष्ठी होती है और आदेश विधि में अनियत योगा षष्ठी होती है। और जब ये बोध हो गया कि नियत योगा षष्ठी है तो सूत्रार्थ में को अर्थ करना है षष्ठी का, और अनियत योगा षष्ठी है ऐसा जब पता चल जाएगा तो के स्थान में यह अर्थ करना है। तो देखिए, ये जो अटागम वाला सूत्र है, लुंग लंग लिंग शु अड़ उदात, उस सूत्र में अंगस्य की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अंगस्य में षष्ठी विभक्ति है, अंग भी एक संज्ञा है। इस संज्ञा का परिचय भी हम पूर्व व्याख्यान में एक प्रसंग पर कर चुके हैं।
तो भू इस अंग को अट होता है, भू को हटा करके नहीं। इसलिए अंग को इट आगम होता है ऐसा अर्थ करेंगे, और सॉरी इट नहीं, अटागम होता है ऐसा अर्थ करेंगे। और अटागम टित है तो भू के आगे आदि में करेंगे। भी इस अंग को शुक आगम होता है ऐसा सूत्र का अर्थ है। सुख में कित है इसलिए भी के अंत में होगा। इसी को यदि मैं बदल करके आदेश के रूप में बात करूं तो भू के स्थान में अट आदेश होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भू को हटा देना है और उसकी जगह पर अट को रख देना है। भी के स्थान पर सुख आदेश होता है, ऐसा जब मैं बोलूं अथवा जब पाणिनि बोले तो हमको भी हटा देना है और उसकी जगह पर सुख रखना है। तो ये जो दो प्रकार की षष्ठी विभक्ति अष्टाध्यायी में आपको दिखाई देगी, वो कैसे पहचानेंगे आप? तो आज के पाठ का सार यह है कि आपको यह आगम विधि का सूत्र है, यह आदेश विधि का सूत्र है, इसकी जानकारी होनी पड़ेगी। यदि आपको ये जानकारी हो गई कि इदम सूत्रम आगम आगमस्य विधायकम अस्ति, तो आपको एक अलग षष्ठी समझनी है। और इदम सूत्रम आदेशस्य विधायकम सूत्रम वर्तते, तो वहां दूसरी षष्ठी रखनी है। आगम मित्रवत होता है, मित्रवत होता है इसलिए पास में आकर के आगम बैठता है। पास में बिठाने के रूप में जिसका विधि किया गया है वहां षष्ठी विभक्ति का अर्थ का रखना है। और आदेश शत्रुवत होता है, हटा करके बैठता है। इसलिए जिन सूत्रों में आदेश का विधान किया गया है उसमें जो षष्ठी विभक्ति होगी वो हटा कर को बिठाने वाली होगी। इसलिए ऐसे सूत्र में प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति का अर्थ करेंगे के स्थान में अस्ते है भू, इसका उदाहरण हमने देख लिया। अस धातु को हटाओ और भू धातु को बिठाओ। अब आप स्वप्न में एक काम करना है आपको, अस्ते है भू को आगम सूत्र मानना है, और आर्ध धातु कस नहीं सॉरी लुंग लंग लिंग शु अडुदात्त, इस सूत्र को अट को आदेश मान लेना है। ऐसा सूत्र प्रकार का भेद कर देना है। और इस भेद की अवस्था में सूत्र का कौन सा अर्थ आपके दिमाग में चमकता है वो आपको स्वयं निरीक्षण करना है उदाहरण के रूप में। तो अपने आप षष्ठी स्थाने योगा अर्थ को हम कितना समझे इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो आज हम यहीं तक बात रखते हैं। याद रखिए, प्रत्यय विधि के सूत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और वहां पंचमी विभक्ति का अर्थ है से पर में प्रत्यय होता है। सावधानी वहां रखनी है, जो आगम विधि के सूत्र है और आदेश विधि के सूत्र है। जहां आगम विधि के सूत्र है वहां षष्ठी विभक्ति का अर्थ का रखना है, और जहां आदेश विधि के सूत्र है वहां षष्ठी विभक्ति का अर्थ रखना है के स्थान में। ये मूलभूत बोध आप शिलालिखित अक्षरों की तरह अपने दिमाग में, अपने हृदय में अंकित करके रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वर्ग पूरा होता है। सबका धन्यवाद।
मंगलवार धन्यवाद। को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों की मैं छुट्टी चाहता हूँ। धन्यवाद।